इल्जाम रूमी पर लगा दो। आपको पता तो है ना वो हमेशा मेरे साथ इसी तरह करती है। बेटा छोटी है तुमसे। छोटी, पूरी चूंटी जितनी छोटी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाला हो कभी मत कुछ कहना। उसे क्यों कुछ कहूँ, बेचारी बेजरा सी तो लड़की है और ये इतनी अहम भी नहीं समझदार कि है। उसके बारे में कुछ सोचो। आप भी ना सोचें, बल्कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। अच्छा मैं आपका नीचे वेट कर रही हूँ, ठीक है? हाँ लेने दो अपने बाप। तुम्हें एक दोस्त की बड़ी सख्त जरूरत है। कभी नहीं, अब्बू मुझे नहीं डांटेंगे, मैं उनकी लाडली बेटी हूँ और मैं कोई हाला नहीं हूँ जिसकी आप शिकायतें लगाएंगे और अब्बू सुनाते जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? शिकायती टट्टू कह रही हो मुझे? शिकायती टट्टू, ये क्या होता है? अब मैं चाहती हूँ। रुको, एक कदम नहीं बढ़ाना आगे, बदतमीज लड़की। क्या हो रहा है भाई? कुछ भी नहीं अब्बू, ये हाला को हमेशा की डांटता तरह समीन की वजह से मुझे डांट पड़ रही है। तुमने भी तो कुछ कहा होगा ना बेटा। नहीं, मैं कुछ ना भी कहूँ तो इन्होंने मुझे ही कहना होता है, इसीलिए मुझे समीन अच्छी नहीं लगती। रूमी ऐसी, समीन वैसी। तुम्हें 1000 बार समझाया है कि ये तकाबुल ना किया करो। लेकिन पहले सुने तो सही कि इसने क्या किया है। क्या कर दिया? क्या किया? वो हाला भूखी थी, उसको पिज्जा खिला दिया। भूखे को खाना खिलाना तो सवाब का काम होता है ना अब्बू। लेकिन समीन की शक्ल देखने वाली थी, खाली डब्बा देख के। अदब से बात करो, बड़ी है वो तुमसे। कल को रिश्ता बदल गया और उसके दिल में ऐसी बातें रह गई तो क्या करोगी? अम्मी, आज तो ये बात आपने कर दी, आइंदा मत करना। मेरा इकलौता भाई है, अपनी मर्जी की दुल्हन लेकर आऊंगी। सुन रहे इसकी बात? हाँ सुन रहा हूँ, उसकी सुन रहा हूँ और तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने क्या किया? कोई तमीज होती है? शौहर बाहर से थका आ रहा आया है, पानी का ग्लास ही पूछ लेता है बंदा, लेकिन नहीं, तुम्हें अकल नहीं आ सकती। अब्बू मैं लेकर आती हूँ। अभी से ये बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बहुत वक्त पड़ा है। जब वक्त आएगा देख लूंगा। मेरा इकलौता बेटा है, सोच समझ के बेहतर फैसला ही करूंगा। चप्पल ला के दो मेरी। अच्छा उसकी बात कर रहे हैं हमजा की। बता ये काम भी उससे करवाता, कह रहा चप्पल ला के दो मेरी। क्या हैरान हो गया। क्या आदमी है, अलग ही है। तो गुस्सा भी आता, हंसी भी आती है। हंसी इसके वो ना आप थोड़ी ज्यादा एक्टिंग पैसे देख दे दें के। अब्बू। ज्यादा मतलब कितने ज्यादा? जितने रईस अहमद की बेटी के पास होनी चाहिए। इतने पैसे मेरे वॉलेट में नहीं है इस वक्त। चलिए जो जितने कि अपने उसके दे दें। हैं। ये लो, इसमें से 100 रुपया तुमने आला को देना है। एक वो मिनट, 50 देती है ये। 150 से अब हाला का गुजारा नहीं होने वाला। किसने कहा ये? अब ये बोले कि बाहर वो कल पैदल आई है। उसका अपना कसूर है। उसे किसने कहा था कि सब पैसों का शरबत पी जाए? आला इधर आओ, सामने बेटा, पास आओ इधर। क्या किराए के पैसे भी नहीं रखे अपने पास? कमाल ही है। क्या हो गया है? एक शरबत पर क्या नैब बिठाएगा? फिक्र ना कर। कितने पैसे चाहिए तुझे? मैं दूंगी, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। तेरी दादी रिफ़त आरा अभी जिंदा है। अम्मा, मैं उसकी बेहतरी के लिए कह रहा हूं। नफीस क्या कह के गया था कि इसकी अंग्रेज माँ बहुत आजाद ख्याल थी, बहुत खुलापन था उसमें, इसलिए मैं जरा कड़ी नजर रखता हूँ। इसमें बुराई क्या है? पैसे मैं देता ही हूं ना, अब भी दे रहा हूं। ये लो भाई, ये लो। और खुदा का वास्ता है इसमें से कुछ 100-1 रुपया इमरजेंसी के लिए भी बचा के रखना। पकड़ लो बेटा। और वो मेरा फोन दे दो इसे, पुराने वाला, कम से कम राब्ते में तो रहे। फोन इसे? अरे भाई जब मैं कह रहा हूं तो दे दो। इसलिए कर रही होगी ना, बाप को ना बता दे ऐसे ऐसे होता है। यार बाप भी इतना बेवकूफ है। मैं तो बाप पे सबसे ज्यादा हैरानी हो रही है, कैसे कोई छोड़ सकता है अपनी औलाद को ऐसे। इस तरह मुकाबलेबाजी ना किया करें। तो उसके पीछे ना पड़ जाया करो। आला गरम गरम समोसे हैं, खाओ ना समोसा। मुझे कुछ नहीं खाना। यार मैं मान नहीं सकती कि समोसों से किसी की नाराजगी हो जाए। हर चीज से नाराज हूँ, पूरी दुनिया से, बल्कि अपने आप से भी खफा हूँ। यार ताई का तो समझ आता है, लेकिन ताया तो अक्सर मेहरबान होते हैं। किस्मत अच्छी हो ना तो दलदल से भी पैर निकल जाता है। लेकिन
तुम्हें तो अब इन चीजों की आदत होनी चाहिए। तुम इतनी उदास क्यों हुई? बोला दर्द की भी किसी को आदत हो सकती है। ओए होए होए। अच्छा, समोसा खाओ फिर घर चलो। खा लो ना थोड़ा सा प्लीज यार। चाय और समोसे। कौन कहेगा तुम ब्रिटिश नेशनल हो? कितनी ख्वार। क्या मतलब? ब्रिटिश के नसीब पर गालिब नहीं कर सकते। अभी तक तो ऐसे कोई आसार नहीं है। पूरे दुनिया पे राज करते हैं। हर अरूज को जवाब है। सारिम। तो हाँ तुम ये सारिम कह रही हो कि एक जाफर। दिन तुम्हें अरूज हासिल होगा और तुम्हारी ताई को टब्बर बेटा समेत जवाब। सारिम। मुझे इस दिन का बहुत इंतजार रहेगा। चुन चुन के बदले लेना। इसे कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। अच्छा, और ऐसी जिंदगी इसकी ख्वाहिश थी? हाला, आई एम सो सॉरी। हाला, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। सो सॉरी, प्लीज रो मत, प्लीज रो मत। क्या बात है? आज तुम्हारी दोस्त फिर दुखी लग रही है। मेरी बेचारी दोस्त कब दुखी नहीं होती। मैं नहीं मानता। ये वो ना हो जाए यकीन के सफर की तरह। वो इंसान दुखी की जिंदगी थी में कोई तो खुशी होती है ना। डॉक्टर जुबिया और वो ठीक है ना? शारिक आया मैं था, घर जा रही हूँ। दाढ़ी वाला शारिक। चाय तो पीती जाओ। नहीं लेट हो गई तो ताई अम्मा 10 बातें बनाएंगी। मुझे जाने दो, कल प्रैक्टिकल वैसे भी बहुत बातें की है उन्होंने। मैं तुम्हें चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। प्लीज चाय पियो, सही है? तुम चाय बनाओ। आज भी पैदल जा रही है। इस तरह चलती रही तो शाम तक ही घर पहुंचोगी। फिर कहोगी ताई बातें सुनाती हैं। तो मैं फजूल में ढिंढोरा पीटती हूँ। अरे मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नहीं, शफक के सामने तो यही कहा था कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई खुशी होती है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है? हाला, मेरे और तुम्हारे रिश्ते से खुशी का कुछ लेना देना नहीं। हमारे रिश्ते की बुनियाद ही दुख है। मैं रो रही थी और तुम मुझे चुप कराने लगे। और फिर ये आंसू खुशी में बदल गए। हमारी दोस्ती हो गई। दादी कहती है कि एक लड़के और लड़की के बीच में कोई दोस्ती नहीं है। पर लड़का और लड़की के बीच मोहब्बत तो होती है। मैं शफक को बताना चाहती हूँ, मैं उससे ये सब क्लियर करना चाहती हूँ, लेकिन तुम कहते हो कि ये बात किसी से नहीं करनी। हाँ तो सही है ना। देखो हाला, ऐसी तुम कोई गलती नहीं करोगे। सही वक्त आने तो मैं खुद बता दूंगा, कह रहा हूँ ना। लेकिन वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं उससे कभी कुछ नहीं छुपाती सिवाय इस बात के। हाला, वो बात की बात है। अभी मुझे पढ़ना है, किसी मुकाम पर पहुंचना है। और तुम्हें जल्दी किस चीज़ की? नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं बस ये सोचती हूँ कि जब उसे पता चलेगा वो कितनी खफा होगी। फिलहाल तो अपनी ताई की डांट के लिए तैयार हो जाओ। बहुत देर हो चुकी है। जा रही हूँ।